हेलो गाइस। आज के लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 22 पार्ट्स हैं और इसके निमोनिक्स हम बताएंगे कि कैसे इसको याद करना है। ठीक, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जिसमें पहले ठीक है जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तब उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और टोटल 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, बट टाइम के अकॉर्डिंग ठीक है जब चीज़ें जैसे जैसे हमें नीड हुई, जैसे जैसे हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ी, हमने रिफॉर्म किए, हमने अमेंडमेंट किए। ठीक है, तो अब टोटल 448 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट हैं। ठीक है, मेजर 22 पार्ट्स हैं, बस सब पार्ट्स जो ऐड किए गए हैं 3 न्यू ऐड किए गए हैं और पहले 8 शेड्यूल थे, अब 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, अब ये मेजरली 22 पार्ट्स हैं। ठीक है, पर जो 3 सब पार्ट्स ऐड हुए हैं इसकी वजह से हमारा 25 पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है, बट हमारा यूनियन एंड टेरिटरी जो कि आर्टिकल 1 to 4 है। देन पार्ट सेकंड में हमारा सिटीजनशिप है जो 5 to 11 आर्टिकल तक है। ठीक है, फिर पार्ट थर्ड हमारा फंडामेंटल राइट्स है 12 to 35। देन फोर्थ पार्ट में हमारा DPSP है। ठीक है, जो 36 से 51 आर्टिकल तक है। ठीक है, DPSP कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से। ठीक है, और देन ये 4A पार्ट 4A ये बाद में ऐड हुआ है। ठीक है, जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आर्टिकल 51A में है। देन पार्ट फिफ्थ हमारा यूनियन है 52 से 151। देन पार्ट 6 हमारा स्टेट्स है आर्टिकल 152 से 237 तक। पार्ट 7 हमारा स्टेट्स इन बी पार्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। देखिए पहले क्या था, इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स ए, बी स्टेट्स, सी स्टेट। ठीक है, तो जो स्टेट्स बी थे उसमें क्या थे, मेजरली प्रिंसली स्टेट्स का ग्रुप था। ठीक है, जैसे हैदराबाद हो गया, मध्य भारत हो गया, मैसूर हो गया, आपका पटियाला हो गया, सौराष्ट्र हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही और भी काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स थे। देखिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे जब रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड उठने लगी कि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया जाए, तब हम ये फील हुआ कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो टाइप्स ऑफ स्टेट्स हैं A, B, C जो डिवीज़न हुआ है इन सब की नीड नहीं है। तो पार्ट 7 जो था वो 7th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 में आया उसके द्वारा रिपील कर दी गई। ठीक है, तो पार्ट 7 वॉज रिपील्ड बाई 7th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, पार्ट 8 यूटीज़ हैं। देन पार्ट 9 पंचायत हैं 243 से 243O तक। फिर 9th है, ये भी बाद में ऐड हुआ, म्यूनिसिपैलिटीज़ 243 to 243ZC। देन 9th भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 243ZH से 243ZT तक। ठीक है, देन पार्ट 10 क्या है, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़। पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। पार्ट 12 क्या है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। पार्ट 13 क्या है, ट्रेड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन बाउंड्री के अंदर अंदर, इंडियन टेरिटरी के अंदर अंदर ट्रेड और कॉमर्स। ठीक, ये हमारे किस पार्ट में है, 13th में। देन 14th में क्या है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, ये 308 से 323 के अंदर है। ठीक है, देन पार्ट 14A में क्या है, ट्रिब्यूनल्स। ठीक, पार्ट 15th में हमारा इलेक्शन है। पार्ट 16th में स्पेशल प्रोविज़न है रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस। ठीक है, देन पार्ट 17 हमारा लैंग्वेजेस है जो कि 343 से 351 में है आर्टिकल। एंड देन पार्ट 18 में हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस है। ठीक है, जो 352 से 360 है। ठीक, देन पार्ट 19 क्या है, मिसलिनियस है, इसमें अदर टॉपिक्स हैं जो 361 से 67 तक है। देन पार्ट 20 हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि 368 आर्टिकल है। देन पार्ट 11 में टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न जो 369 से 392 तक है। देन पार्ट 12 हमारा देन पार्ट 22 हमारा लास्ट है जो कि है शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट, जो 393 to 395 आर्टिकल तक है। ठीक है, अब हम इसे याद कैसे करेंगे? ठीक, हम इसे याद कैसे करेंगे, देखिए याद करने का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो इसे याद करने का तरीका होगा, पार्ट फर्स्ट हमारा ये यूनियन एंड टेरिटरी है, यू। ठीक है, देन पार्ट सेकंड सिटीजन, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम USB। ठीक है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम USB। देन यू से यूनियन एंड टेरिटरी, देन सी से सिटीजनशिप, कैन। ठीक है, फिर देन फ्लाई मीन्स फंडामेंटल राइट, देन डायरेक्टली मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, फ्रॉम यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़। इतना दिमाग में रहेगा, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें कभी कभी भूल जाती हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाती है हमें, तो उसके लिए हम ये निमोनिक्स रेडी किए हैं। ठीक है, देन यू फॉर यूनियन, एस फॉर स्टेट्स एंड बी फॉर पार्ट बी स्टेट, जो स्टेट्स पार्ट बी में आते थे। ठीक है, अब इसको भी याद करना ज़रूरी है, अगर इसको हम बीच में छोड़ देंगे तो फिर बी हम आगे अगर बी हम नहीं लिखेंगे तो हमें कन्फ्यूजन फिर क्रिएट होगी। तो इसलिए इसको याद करने के लिए यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम USB। देन आगे
USB देन यूजिंग, ठीक है। निमोनिक्स भी ऐसा बनाइए जिसका मीनिंग हो, कुछ प्रॉपर मीनिंग निकले, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा करके निमोनिक्स बना दे रहा, नहीं, इसका कोई प्रॉपर सेंस बने ताकि हमें वो चीज़ याद रहे, ठीक। तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम USB यूजिंग पैरा, देन मिलिट्री देन कार्गो देन स्पेशल, अभी मैं समझा रही हूँ, स्पेशल रॉकेट, स्पेशल रॉकेट, ठीक है। अब यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम USB यूजिंग पैरा मिलिट्री कार्गो स्पेशल रॉकेट। यूनियन टेरिटरीज हैं, यहाँ यू से यूजिंग और यूनियन टेरिटरी, देन पैरा मतलब पंचायत, मिलिट्री मतलब म्यूनिसिपैलिटीज एंड सी फॉर कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। स्पेशल मीन्स शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, रॉकेट मीन्स रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। देन इतना हो गया यूजिंग पैरा मिलिट्री कार्गो स्पेशल रॉकेट। देन फॉर, ठीक है, फॉर दी सेकेंड टाइम इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन स्पेशली ऑन एमरजेंसी, ठीक है, एमरजेंसी मिशन, ठीक है, एंड टेम्परेरी सर्वे। अब देखिए, यू से यूनियन, सी से कैन और सिटीजनशिप, फ्लाई मीन्स फंडामेंटल राइट डायरेक्टली मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फ्रॉम मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज़, यू फॉर यूनियन, एस फॉर स्टेट्स, बी फॉर जो स्टेट्स बी पार्ट में आते थे, ठीक है। यूजिंग देन उसका हो जाएगा यूनियन, एंड पैरा का पंचायत, मिलिट्री का म्यूनिसिपैलिटीज़, कार्गो का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, स्पेशल का शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, रॉकेट का रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, फॉर का हो जाएगा फाइनेंस, ठीक है, फॉर का यहाँ पे फाइनेंस हो जाएगा, द का टी का ट्रेड हो जाएगा, ठीक है, ट्रेड या टेरिटरी के अंदर ट्रेड, ठीक है। देन सेकंड हो जाएगा सर्विसेज अंडर यूनियन और स्टेट्स, ठीक है, सेकंड मीन्स सर्विसेज, ठीक है, अंडर यूनियन एंड स्टेट्स के अंदर सर्विसेज, ठीक है। टाइम मीन्स ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शन का तो इलेक्शन ही है, ठीक है, यहाँ स्पेशली का स्पेशल प्रोविजंस, ठीक। देन यहाँ ऑन मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ऑन मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज, एमरजेंसी मीन्स एमरजेंसी, मिशन मीन्स मिसलिनियस, एंड मीन्स अमेंडमेंट, टेम्परेरी मीन्स टेम्परेरी और स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है। सर्वे मीन्स शॉर्ट टाइटल, मिशन मीन्स मिसलिनियस, एंड मीन्स अमेंडमेंट, टेम्परेरी मीन्स टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविजंस, सर्वे मीन्स शॉर्ट टाइटल, ठीक है। तो क्या हो गया टोटल, क्या हो गया, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम द USB यूजिंग मिलिट्री कार्गो स्पेशल रॉकेट फॉर द सेकेंड टाइम इलेक्शन स्पेशली ऑन एमरजेंसी मिशन एंड टेम्परेरी सर्वे, ठीक है। तो ये पूरा हमारा निमोनिक्स है, एक बार और रिपीट करेंगे हमारे साथ। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम USB यूजिंग पैरा मिलिट्री कार्गो स्पेशल रॉकेट फॉर द सेकेंड टाइम इलेक्शन स्पेशली ऑन एमरजेंसी मिशन एंड टेम्परेरी सर्वे, ओके। तो ये हमारा निमोनिक्स है, ठीक है, जिसका मतलब है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा करके कर दी, नहीं, ये प्रॉपर निमोनिक्स है और इसको आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।